आप सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श का दूसरा पोम है मीरा का पद। तो मीरा का पहला पद हम सीख लेंगे। उसकी सरल व्याख्या हम दी गई है। हरि आप हरो जन री भीर। चलो शुरू करें। पहला पद बहुत सुंदर है। वो इस प्रकार है कि हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़त गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मारी भीर। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण को कर्तव्य बोध दिलाया है। उन्होंने उदाहरण के द्वारा कर्तव्य बोध दिलाया। पहली पंक्ति देखिए, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि यानी श्री कृष्ण, हे कृष्ण आप इन लोगों की पीड़ा, भीर यानी पीड़ा, दुख, दर्द, वेदना दूर करो और मेरी अपनी वेदना भी दूर करो। वे श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि उनकी तथा दूसरों की पीड़ा दूर करें। श्री कृष्ण को कर्तव्य बोध दिलाने के लिए मीरा ने पहला उदाहरण पांडवों की पत्नी द्रौपदी की दी। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। कौरवों के द्वारा भरी सभा में उनका अपमान हुआ तो उसकी इज्जत बचाई। श्री कृष्ण ने उसका वस्त्र बैठाकर उसकी इज्जत बचाई, क्योंकि भरी सभा में उनका वस्त्रहरण होने से बचाया। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। व्याख्या इस प्रकार है कि जब द्रौपदी की इज्जत अपमानित हुई तब उनकी इज्जत बचाई, लाज इज्जत बचाई। कैसे? आप यानी श्री कृष्ण उनका वस्त्र बैठाकर उनको भरी सभा में अपमानित होने से बचाया। दूसरे उदाहरण के रूप में मीरा ने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया था। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। बात इस प्रकार है कि एक असुर राजा था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। प्रहलाद उसका बेटा था। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे ना कोई मानव, देवता या पशु मार सके। नोबडी कैन किल हिम। ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना ही किसी हथियार से मारे। सो ही बिकेम सो प्राउड, घमंडी हो गया यह वरदान प्राप्त करके, स्वयं को ईश्वर मानने लगा। और हिरण्यकशिपु ने अपनी मूर्ति बनाकर नगर की जगह जगह में रखा और लोगों को आदेश दिया कि सभी उसकी मूर्ति के सामने पूजा करें। लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने इनकार किया और पिता के अत्याचारों से वो दुखी था। उसने महाविष्णु से प्रार्थना की और क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने नरसिंह यानी आधा सिंह आधा नर या मनुष्य का रूप लेकर हिरण्यकशिपु को मारकर या उसका वध कर दिया और लोगों को बचाया। तो मीरा कहती है कि भक्त
भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह का शरीर के रूप में अवतरित हुआ और लोगों की पीड़ा दूर कर दी। उसी प्रकार हमारी पीड़ा दूर कर ले। तीसरे उदाहरण के रूप में मीरा ने ऐरावत हाथी का उदाहरण दिया। ऐरावत इंद्र देवता का हाथी था, वो इंद्र देवता का वाहन भी था। उसे ये घमंड था कि उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं था। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, पूर्ण विश्वास था। तो उसका घमंड दूर करने के लिए ईश्वर ने, महाविष्णु ने निश्चय किया। एक बार ऐरावत हाथी नदी में जाकर पानी पीने लगा तो वो मगरमच्छ के रूप में आकर ऐरावत हाथी को पकड़ा और उसे पकड़कर खींचकर नीचे पानी के अंदर ले जाने लगा। तो ऐरावत ने अपनी शक्ति के बल पर बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में मालूम हुआ कि बच नहीं जा सकता। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, उसका घमंड दूर हो गया और ईश्वर ने उसकी रक्षा की। पंक्ति इस प्रकार है कि बूढ़तो गजराज राखियो, बूढ़तो यानी डूबने वाले गजराज हाथियों का राजा, वो तो ऐरावत है, उसकी रक्षा की। हे कृष्ण, आपने डूबने वाले ऐरावत हाथी की रक्षा की। काटी कुंजर पीर, कुंजर यानी हाथी, काटी दूर कर दी। कैसे दूर कर दी, क्या दूर कर दी? उसकी पीड़ा यह था कि उसे घमंड हो गया था, उसका घमंड दूर कर दिया। उस प्रकार हाथी की पीड़ा भी दूर कर दी। मीरा ने इस प्रकार 3 उदाहरण दिया है। वस्त्र बैठाकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी की रक्षा की, और नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और मगरमच्छ के रूप में आकर ऐरावत हाथी का घमंड दूर कर दिया। दासी मीरा मांग रही है, पूछ रही है, लाल यानी हे कृष्ण, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, हरो, दूर करो हमारी पीड़ा भी दूर करो। जिस प्रकार आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और ऐरावत हाथी की रक्षा की, उसी प्रकार इन लोगों की रक्षा भी कीजिए। मेरा इस प्रकार श्री कृष्ण से विनती करते हैं। मीरा के लिए ईश्वर यानी वही एक ही ईश्वर है, वो तो श्री कृष्ण है। आशा है कि आपको यह व्याख्या पसंद आई, परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। मेरी वीडियो चैनल की सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपकी कमेंट्स भी दीजिएगा। धन्यवाद।